नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पोएम करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो है इसका पोइट है, कवि है, और इस कविता का टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम जो है वो क्या होता है? स्लम इज ए डर्टी कॉलोनी, ऐसी बस्ती जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर जैसे स्कूर बस्ती है, सीमापुरी इलाका है, ये सारे जो है वो स्लम एरियाज़ हैं। तो यहाँ पर भी जो सरकार है वो कुछ ऐसे स्कूल बनाती है ताकि उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जा सके, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है राइट टू एजुकेशन कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये दिया हुआ है। तो उसके तहत जो है उन बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम चलाई जाती है। और स्टीफन स्पेंडर जो है ये मुख्य रूप से अपनी कविताओं के अंदर सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, जो समाज के अंदर अन्याय होता है, खास करके छोटे लोगों के साथ, दबे हुए लोग, गरीब लोगों के साथ, और असमानता का व्यवहार किया जाता है। अमीर और गरीब, अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, गरीबों को जो है वो दुत्कारा जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, बेइज्जती की जाती है। उसी तरह से जो स्टीफन स्पेंडर है उसने अपनी कविताओं के अंदर जो है वो इन चीज़ों को, इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी जैसे थीम को अपनी कविताओं का आधार बनाया है, और समाज के सामने जो वास्तविक पिक्चर है वो पेश करने की कोशिश की है। तो ये जो कविता है इसमें कुछ उदाहरण दिए गए, काफ़ी एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें बताया गया है कि जो स्लम एरिया में जो स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों की हालात, कंडीशन कैसी है। जैसी गवर्नमेंट सोचती है या जिस प्रकार का एक्शन होना चाहिए उनकी रियल लाइफ के अंदर बच्चों की, वैसा नहीं हो पाता। जस्ट जो है खाना पूर्ति ही की जाती है। तो इस कविता के अंदर जो है कवि जो है वो एक ऐसे क्लासरूम जो स्लम एरियाज में है उसका वर्णन करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर अभी जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी टेस्टिंग होती है, तो स्लम एरिया जो है वो इससे दूर क्षेत्र रहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह बहुत कम जाते हैं। लेकिन मुंबई के अंदर एशिया की सबसे बड़ी स्लम जो है कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, स्लम डर्टी कॉलोनी, और उस कॉलोनी का नाम है धारवी। अभी हाल ही के अंदर वहाँ पर भी 150 डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ के लोगों को चेकअप करने की मुहिम चला रही है, क्योंकि ताकि वो लोग भी हेल्थ के मामले में पीछे ना रहें, उनकी भी केयर की जा सके, क्योंकि वो ऐसी स्थितियों में रहते हैं बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, ठीक है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं। तो पोइट जो है इसके अंदर ऐसे ऐसे बच्चों का वर्णन करता है जो चिल्ड्रन है, क्योंकि खास करके उनके पास खाने पीने की पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, कुपोषण का शिकार हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन आर वेरी फिजिकली वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कवि ने, पोइट ने एक ऐसा बच्चा बताया है जो कागज़ की तरह दिखता है। कागज़ का मतलब बहुत ज़्यादा पतला है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, फिजिकली वेरी वीक। और उनकी जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन, कई बार आपने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होते हैं, बच्चों को बैठने के लिए सीट नहीं मिलती, उनके लिए मैट नहीं मिलते। तो ये जो है उस प्रकार के स्कूलों की हालात है। और जो बच्चे हैं कि उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, उनके पेरेंट्स भी उनकी केयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनके जो बाल हैं वो इस तरह से लगते हैं जैसे कोई वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, और उनकी आंखों के अंदर कोई रोशनी नहीं है। और कई बार जो है पेरेंट्स जो है बच्चों को इसलिए भेज देते हैं कि वहाँ पर उनको मिड डे मील मिलेगा, नॉट फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए ना भेज करके। तो जिस उद्देश्य के लिए स्कूल खोले गए वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। और ये जो कविता है वो उन बच्चों की पैथेटिक पिक्चर, बड़ी ही दयनीय हालत को व्यक्त करती है हमारे सामने।
दे लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में, अटर पॉवर्टी, घोर गरीबी के अंदर अपनी ज़िंदगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो शिक्षित हो, अपना समाज का, परिवार का विकास करे, उन्नति करे। तो अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं, और जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी भाग्य की बात है। क्योंकि एजुकेशन है वही व्यक्ति को बहुत सी चीज़ों से फैमिलियर करवाती है। सबसे बड़ी बात है वो अपनी राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। और उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं, उन बच्चों की, स्लम एरियाज़ में रहने वाले, वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हैं, जानवरों की तरह रहते हैं। और कई जगह तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो जानवरों से भी जो है बदतर उनकी स्थिति है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, ठीक है। जो घर हैं, घर के नाम पर उनकी हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, मड से, कच्ची मिट्टी और तिरपाल से बनी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है उनके पास, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो जब इन चीज़ों, सबसे पहले जो है मनुष्य की ज़रूरत है, ठीक है, भोजन मिलना चाहिए उसको और कपड़े, उसके बाद कोई आगे की बात होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें उनके पास नहीं है, सिर्फ जो है वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है। उसके बाद उन बच्चों की आंखों के अंदर जो है वो कोई भी आशा की किरण नहीं है कि उनका जो फ्यूचर है वो ब्लैक है। उन्हें ये आशा है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो उनकी ज़िंदगी को बदल सके, उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सके, अंधकार से उन्हें बाहर निकाल सके। क्योंकि सरकार से लेकर के और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सभी के सभी एक फॉर्मेलिटी करते हैं। रियल ग्राउंड के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई भी चेंज या बदलाव नहीं आता। क्योंकि ये जो लोग हैं वो सोसाइटी के, समाज के सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड लोग हैं, और इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनको सुधारने के लिए, प्रोग्रेस के लिए रियल में कोई भी व्यक्ति जो है वो कोशिश नहीं करता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि धारवी जो स्लम बस्ती है, स्लम एरिया है मुंबई के अंदर, तो इसी बस्ती पर आधारित जो है एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम है स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर। तो ये फिल्म जो है वो 2009 में रिलीज हुई थी, और इसे अवार्ड मिले थे 2, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड। और इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी। इस कॉलोनी के अंदर रहने वाले 2 बच्चे थे, जो डायरेक्टर ने उनको एज ए जो है एक्टर और एक्ट्रेस लिया और डिस्प्ले किया समाज के सामने उस स्थिति को, जिस कंडीशन को बहुत से लोग नहीं देख पाते हैं। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इन जो इस एरिया में रहते हैं, उनको डॉग्स की संज्ञा दी गई है। तो नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।